कि वो रामलला का मंदिर 22 जनवरी को वहां पर पुनर्स्थापन होगा और आपके प्रधानमंत्री वहां पर चरण वंदन करके उसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने मोहर लगाई है कि कश्मीर की इतनी बड़ी समस्या, धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया और कश्मीर में हम ऐसे ही जमीन ले सकते हैं जैसे बाकी देश में ले सकते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाई है। मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं यार आपने अपना गांव को इतना सुंदर बना दिया, आप भी बना सकते हो। हर किसी के अंदर सरपंच है, सरपंच का वेट ना करे, खुद सरपंच बने। अपनी बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं तो पुंडरी में बीजेपी पार्टी को कितना बल मिलेगा? देखिए, आज आप लोगों के सामने है जंबा गांव के अंदर, क्योंकि जब मैं पीछे चाय पीने के लिए यहाँ आया था तब सतपाल जी को पार्टी में हमने ज्वाइन किया था और आज गांव जंबा के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम, हजारों की संख्या में लोग आज यहाँ उपस्थित थे। बड़ा कार्यक्रम सतपाल जी ने और अपने लाल सिंह जी ने आज किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जिस प्रकार से, क्योंकि इनके पास विजन है, गांव को मॉडल गांव बनाया है, स्मार्ट गांव बनाया है। आप देख रहे हैं अलग से इन्होंने गांव की जो समस्याएं हैं, एक भी समस्या नहीं छोड़ी। ये स्वयं प्रेरित काम होते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान है, उससे प्रेरणा इन्होंने ली है और उससे लेकर के गांव को किस प्रकार से जबरदस्त स्मार्ट गांव बनाया है, सारे गांव को लाभ है। मैं इनको बधाई देता हूं और जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी को इनके आने से मजबूती मिली है। आज आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यूथ था, बड़े बुजुर्ग थे, सीनियर सिटीजन थे और आसपास के क्षेत्र के बड़े मौजूद लोग आज इस कार्यक्रम के अंदर थे। भारतीय जनता पार्टी को पूरा बल मिलेगा और 2024 में ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनेगी, ऐसा पूरे लोगों ने जबरदस्त आश्वासन उसके अंदर दिया। सर, हरियाणा सरकार की ई टेंडरिंग की कहीं ना कहीं पंचायतें विरोध करती नजर आई थी, लेकिन गांव जांबा की पंचायत ने एक रोल मॉडल के रूप में उस पर कार्य किया है। पूरे हरियाणा में इसके कार्यों की सराहना हुई है कि ई टेंडरिंग पे इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। कितना पॉजिटिव आएगा इससे? देखिए, जब व्यक्ति का मन होता है ना कि मैंने कुछ करना है, और वो हमारे सतपाल जी और लाभ सिंह जी के अंदर है वो चीज, उसी के तो परिणाम है कि आज ये गांव स्मार्ट बना है। कि हर परिस्थिति को सरकार की योजना को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना, जबरदस्त। मैं इनको बधाई देता हूँ, इसका लाभ भी मिला है और दूसरों को प्रेरणा भी मिली है। 3 राज्यों में सरकार बनी है बीजेपी की, इससे कितना पॉजिटिव एनर्जी आई है बीजेपी को हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में भी पूरे देश का कार्यकर्ता के अंदर बड़ा उत्साह, जोश, 3 राज्यों के और देश की जनता ने एक स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया है कि 2024 में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और 2014 में 282 सीटें थी, 2019 के अंदर वो 303 थी और अब की बार मेरे ख्याल से 400 पार जाएंगी। ये जबरदस्त देश का स्नेह, देश का प्यार, नरेंद्र मोदी जी के कार्य, जो देश को एक सम्मान, एक गौरव नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। आज हर देश का नागरिक उससे बड़ा प्रफुल्लित है, नरेंद्र मोदी जी से श्रद्धा से उस देश की गद्दी को ऊपर बैठाने का काम करेगा। विपक्ष देश के अंदर भूमिका उसकी चिंताजनक है। जिस प्रकार की वो क्रिटिसिज्म करता है, कोई भी योजना बनती है उसका विरोध विपक्ष करता है और यहाँ तक कि वो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी, घमंडिया गठबंधन, देश की संवैधानिक पीठों को भी भला बुरा कहना और उनको अपमानित करना, ये कांग्रेस के आचरण के अंदर आ गया है। और वो देश की जनता को, देश के लोकतंत्र को, देश के माननीय न्यायालयों को और देश के संविधान को, देश के संवैधानिक पीठों को, चाहे महामहिम राष्ट्रपति महोदय है और चाहे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय है, उन सब का, चाहे इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रतिबिंब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने का एक भी वाक्य वो नहीं छोड़ते। और देश बड़ी गौर से विपक्ष को देख रहा है कि उनकी भूमिका जो विपक्ष की होनी चाहिए वो भूमिका भी नहीं है और वो विपक्ष के लायक भी नहीं है, उसको साफ करने का काम करें। हरियाणा की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कहती है कि उनकी लहर ही नहीं, अब की बार आंधी आई हुई है।
ये तो 2024 में पता लगेगा, अभी अंत ईयर ही कह रहा। जहां भी कांग्रेस की सरकार आई है, भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार आई है, हमने देखा है वहां विकास की गति बढ़ी है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी में विकास की गति बढ़ती है। ये अंतर है, और ये अपने घर में कोई व्यक्ति ये थोड़ी कहेगा। वो आंधी तो आ रही है, आंधी तो जब मंच के ऊपर इकट्ठे नेता बैठते हैं फिर देखना आंधी कैसी आती है। कांग्रेस के संगठन को किस नजर से देखते हैं? कांग्रेस का संगठन कहाँ, 5-4 लोग, हमें भी मंच पर नहीं बैठ सकते इकट्ठे। आसपास के जो मेरे गुआंढ हैं, एक उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर मेरा एक छोटा सा फंक्शन है मेरे गांव में, और मैं आप लोगों को न्योता देता हूं कि आके आप मेरा गांव देखिए और सर मुझे आशीर्वाद दीजिए। सर मुझे तो खुद मैं हैरान हूं, मैं सरप्राइज हूं कि जनता के दिलों में मैं इतना मेरे लिए प्यार है। सर मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आज जो आए मैं आज उनका ऋणी हो गया। तो क्या ये प्यार कहीं भविष्य में वोट बैंक या फिर हल्का प्रत्याशी होने की उम्मीद में हो सर आप? सर ये पार्टी का काम है। सर मैंने सेवा करनी है, जो मेरी ड्यूटी होगी मैं ड्यूटी निभाऊंगा। सर वो काम उनका है, मेरा नहीं सर। सांसद साहब के भी मुंह से आई कहीं ना कहीं बात है कि जिस तरीके से उन्होंने गांव का विकास किया है, तो कहीं ना कहीं हल्के में भी मौका देना चाहिए उनको। सर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरा काम सिर्फ सेवा, सिर्फ सेवा, सिर्फ अगर- सेवा। अगर पार्टी मौका देगी आपको या प्रत्याशी के तौर पर आगे उतारेगी तो आप क्या भूमिका? सर मैं पहले बोल चुका हूँ, जो मेरे लायक जो भी मुझे वो काम देंगे मैं अपनी निष्ठा से करूँगा। आगे विजन क्या रहने वाला है सर आपका? हल्का के तौर पर आप प्रचार करेंगे या मिलेंगे लोगों से, या फिर गांव के नाते ही आप काम करेंगे आगे? सर जैसे मैंने अपने गांव को रिप्रेजेंट किया हुआ है सर, इसका मिशन अब हमारा मतलब गांव टू गांव जाके सर अपने सफाई अभियान को आगे बढ़ाना है। मैंने इसके अलावा सर कुछ नहीं सोचा। तो सर प्रदेशाध्यक्ष भी आए हैं और सीएम साहब की नीतियों से क्या कुछ होगा? सर सीएम साहब की नीतियों का ही नतीजा है कि मेरे गांव में इतना विकास हुआ है। सर वो उनकी सोच, उनकी नीयत जो नीति है सर, उसी के आज ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि मेरे गांव में इतने विकास कार्य हुए हैं। प्रदेशाध्यक्ष जी आए हैं, आपको उत्साहित किया है, पूरे हल्के के लोगों से जुड़ने के लिए आप किस तरह से आगे चलोगे? सर सिर्फ मैंने तो सिर्फ एक जो मेरे पास उन्होंने ड्यूटी लगाई थी कि भैया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर आप मेरा आइए मेरे गांव में, मैं छोटा सा प्रोग्राम रखा है और सर मेरा उत्साह बढ़ाइए। सर उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया सर, मैं उनका ऋणी हो गया हूँ। जो मुझे वो आगे मेरे प्रति जो भी ड्यूटी लगाएंगे, जो सेवा लगाएंगे सर, मैं अपनी निष्ठा से अपनी सेवा करूँगा। हल्के में किस तरह से कार्य करोगे आप? सर मैं अभी जो हमारा एक ऑफिस खोल रहे हैं सर हमारा पुंडरी में, मैं सर जनता के पास जाऊंगा, जनता जो आएगी जो उनकी प्रॉब्लम्स है दूर करेंगे। और सर जो हमारा अभी मिशन है सफाई का, हम सर गांव टू गांव जाके सफाई अभियान शुरू करेंगे।